जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। यूएन महासभा ने वर्ष 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्वेश्चन क्या है कि यूएन महासभा ने वर्ष 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए बाजरा वर्ष, बी दलहन वर्ष, सी तिलहन वर्ष, डी नर्स और मिडवाइफ वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाजरा वर्ष। यूएन महासभा ने यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस। और देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है दलहन वर्ष। यूएन महासभा ने 2016 ईस्वी को दलहन वर्ष घोषित किया था। 2016 को वर्ष को दलहन वर्ष घोषित किया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है नर्स और मिडवाइफ वर्ष। तो नर्स और मिडवाइफ वर्ष 2020 ईस्वी को डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। और डब्ल्यूएचओ में कुल देशों की संख्या 194 है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी चंडीगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। तो आइए चंडीगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर वास्तुकार थे। चंडीगढ़ के कौन थे? तो वास्तुकार थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम कामरूप था। ठीक है, और असम में ही कामाख्या माता का मंदिर है, जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है असम में। और असम का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश दिया है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक अभियान चालू है, रोको टोको अभियान और किल कोरोना अभियान। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ही इसको चालू किया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में चंबा सुरंग है। उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना भी उत्तराखंड ने ही चालू किया है, 4 धाम परियोजना। और कवक पार्क उत्तराखंड ने ही चालू किया था। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी से ढाका, बी पंजाब से ढाका, सी ढाका से जयपुर, डी जम्मू से ढाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी से ढाका। तो दोस्तों सिलीगुड़ी कहाँ है? तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और अभी हुगली नदी के नीचे ही
मेट्रो एक बनाया जाएगा, वाटर मेट्रो चलेगी, ट्रेन चलेगी, हुगली नदी के नीचे से एक ट्रेन चलेगी, भारत की अंडर वाटर ट्रेन। देखिए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब दिया है। पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और ढाका, देखिए ढाका बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो टका है। और यहाँ के बांग्लादेश की पीएम अभी कौन है? तो शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी का मतलब गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और देखिए जम्मू से ढाका दिया है, ऑप्शन डी में जम्मू दिया है। और जम्मू कश्मीर को भारत का माने पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। भारत का पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी प्रशासन ने 2021 का एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए अंजलि राय, बी अंजलि भारद्वाज, सी मेधा पाटकर, डी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंजलि भारद्वाज। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर कौन है? तो ये इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। मेधा पाटकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक हैं मेधा पाटकर जी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जी कौन है? तो भारत की प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार बनी थी लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? तो भैया मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। अभी 24 फरवरी 2021 को इसका नाम यहीं पर उद्घाटन था। और उसी वक्त इसका नाम उद्घाटन के समय उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी कौन है? ये तो सब कोई जान रहा है कि भारत के ये प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी तत्कालिक। और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था जो बेलगांव में किया था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में ये अधिवेशन किए थे महात्मा गांधी। देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ही कहा था कि जियो और जियो दो, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का ही वाक्य है ये। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 6। हाल ही में स्कॉच ग्रुप द्वारा किसे बेस्ट सीएम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? हाल ही में स्कॉच ग्रुप द्वारा किसे बेस्ट सीएम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है नवीन पटनायक, बी जगन मोहन रेड्डी, सी नीतीश कुमार, डी अजीत जोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगमोहन रेड्डी। ये जगमोहन रेड्डी कौन है? तो अभी ये जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर हैं। जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? तो ये नवीन पटनायक उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और इन्हीं को हीरो टू
एनिमल अवार्ड दिया गया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में नीतीश कुमार। ये कौन है? तो बिहार के भी मुख्यमंत्री है। अजीत जोगी कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे अजीत जोगी। और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे कौन? अजीत जोगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेटर को एकलव्य अवार्ड 2020 दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है KL राहुल और मयंक अग्रवाल, बी अजिंक्य रहाणे, सी जसप्रीत बुमराह, डी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KL राहुल और मयंक अग्रवाल। अभी KL राहुल को IPL का 13वां सीजन हुआ था UAE में। UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और यहीं पर KL राहुल को ऑरेंज कैप मिला था और इसके साथ रबाडा को पर्पल कैप मिला था। देखिए ऑप्शन नंबर बी अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे कौन है? तो ये भारत के क्रिकेटर हैं। ये पहला मूलक मेडल पाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं अजिंक्य रहाणे। जसप्रीत बुमराह, तो बस जसप्रीत बुमराह को पोली उमरिगर अवार्ड दिया गया है, पोली उमरिगर अवार्ड। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को ये संन्यास ले लिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन नंबर ए अनंतपुर आंध्र प्रदेश, बी बस्तर, सी लोथल, डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अनंतपुर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश के अभी मैं बताया ही ऊपर में कि आंध्र प्रदेश के सीएम है कौन? YS रेड्डी। ये देखिए ऑप्शन बी में है बस्तर। बस्तर कहाँ है? तो बस्तर है आपका छत्तीसगढ़ में। और बस्तर के टाइगर किसको कहा जाता है? तो महेंद्र कर्मा जी को बस्तर का टाइगर कहा जाता है। ये लोथल कहाँ है? लोथल, तो लोथल गुजरात में है और लोथल में ही भारत का समुद्री संग्रहालय खोला जा रहा है, लोथल गुजरात में। देखिए अमृतसर चौथा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। और पंजाब में ही ये एक टेम्पल है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। और इसका निर्माण, इस पे जो सोने का, इसके ऊपर सोने की परत की, मंदिर के ऊपर सोने की परत किसने चढ़ाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वाई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी डोमिनिक थिएम, डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कौन है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के निवासी हैं, सर्बिया। और सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। अभी हाल ही में इन्होंने 2020 का खिताब फ्रेंच ओपन जीते हैं। राफेल नडाल जी फ्रेंच ओपन जीते हैं। देखिए डोमिनिक थिएम इसको हरा दिए थे, डोमिनिक थिएम को ही हराया था वो। और देखिए डोमिनिक थिएम ये कहाँ का है? तो डोमिनिक थिएम ने 2020 का यूएसए ओपन खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने ही जीता था, डोमिनिक थिएम। और डोमिनिक थिएम कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना।
और ये देखिए डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव कहाँ है, क्या है, तो रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव। और रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को। और रूस का करेंसी क्या है, रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सलमा फ्रेंडशिप बांध भारत ने किस देश में बनाया है। ऑप्शन नंबर ए अंडोरा, बी अफगानिस्तान, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। और यहाँ मुद्रा, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो अफगानी। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए अंडोरा। अंडोरा। तो आईएमएफ का 190वां देश अंडोरा है। आईएमएफ का 190वां देश कौन है, अंडोरा है। और आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट। आईएमएफ की मुद्रा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 ईस्वी में हुई थी आईएमएफ की स्थापना। और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और ईरान में ही रामसर साइट है। ईरान में ही कौन है, रामसर साइट। ईरान में ही रामसर साइट है। और रामसर कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन की स्थापना हुई थी। और भारत में अभी रामसर साइट कितनी है, तो भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 42 है। और भारत की पहली रामसर साइट में शामिल होने वाली झील कौन है, तो चिल्का झील। कहाँ की है, तो उड़ीसा की चिल्का झील है। उड़ीसा की चिल्का झील है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 11, नेपडेक 21 और आईडेक 21 का आयोजन किस देश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा क्या है, दिरहम इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए ये सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है सऊदी अरामको। तेल कंपनी है सऊदी अरामको। अरामको किस देश की कंपनी है, तो सऊदी अरब की ये कंपनी है, तेल कंपनी है। फ्रांस, देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और फैशन की नगरी भी फ्रांस को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, रूस की राजधानी कहाँ है, तो मास्को किस नदी के किनारे स्थित है, तो मुस्कावा नदी के किनारे स्थित है। मास्को मुस्कावा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की